हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आ गए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और कर्वेचर की रेडियस क्या होती है। ठीक है, जो सभी हमने पार्ट देख लिए थे, किसको क्या बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम रूल पढ़ेंगे कि कौन सी लाइट रे कहाँ को आती है और कहाँ को जाती है। तो पहला रूल है, कोई भी लाइट पर जो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किस में को पास होगी, फोकस पॉइंट में से पास होगी। देख, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें मिलती हुई हमें फोकस में प्रतीत होगी। देखिए यहाँ पर से रे आई, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपीयर टू मीट हो रही है फोकस पर। देखिए, अ रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर फोकस में को वो पास होती है। तो देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा रूल है हमारा कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में को पास होती है तो उल्टी भी वहीं को वो आएगी। इसमें भी क्या होगा, यहाँ को हमारी रे जाएगी, इन्फिनिटी से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती हुई हमें प्रतीत होगी। अगला लॉ देखिए क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल किसके इज इक्वल टू होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंट रे आई हमारी, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है जी, ये तो सभी मिरर पे अप्लाई होगा। यहाँ पर ये क्या है, कर्व मिरर है, तो इस पे भी अप्लाई होगा और प्लेन मिरर पर भी अप्लाई होगा। कनकेव मिरर की हम इमेज देखेंगे कहाँ कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, इन्फिनिटी पर रखा। तो हमारी दो रे गई, यहाँ से एक ये रे गई। तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती है रे, वो कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो कहाँ से पास होती है, फोकस में से। और ये भी लाइन कहाँ से पास होगी, फोकस में से। तो हमने यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पर। जहाँ भी दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहीं हम क्या कहते हैं, इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पर। तो इसकी चर्चा करेंगे हम, पोजीशन देखेंगे ऑब्जेक्ट की और इमेज की पोजीशन, साइज और उसका नेचर इमेज का। तो देखिए हमने पोजीशन इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा था, एट इन्फिनिटी पर। और फोकस जो इमेज कहाँ बनी हमारी, फोकस पर बनी थी। साइज क्या होगा इमेज का, पॉइंट साइज, मतलब कि छोटा साइज इस पर फोकस पर ही बनी है हमारी। तो पॉइंट साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे, मतलब कि बियॉन्ड सी। ए बी हमने इस इमेज जो ऑब्जेक्ट का नाम मान लिया है। तो एक रे हमने भेजी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई है किस में को पास होती है, फोकस में को पास होती है। और एक भेजी सेंटर ऑफ कर्वेचर में को, ये यहाँ पर से वापस ऐसे ही जाती है। तो हमारे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आया। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर सी और एफ के बीच में बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी। और साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है जी, बिल्कुल ही छोटा, मतलब कि स्मॉल है। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब है आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी। हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रखा हुआ था ऊपर की तरफ, और इमेज कैसे आई, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गई, इन्वर्टेड भी हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सी पर। तो एट सी, इस पर देखेंगे कि कहाँ पर इमेज बनेगी और साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली रे गई हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ ये किस में को पास होती है, फोकस में से पास हुई। और दूसरी रे भेजेंगे हम फोकस में को, इसका उल्टा हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस में को जाती है, अगर फोकस में को जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ पर बन गई, यहाँ पर बनी हमारी सी पर। तो इमेज का साइज कैसा है, इज इक्वल टू है, ठीक है ना। तो इमेज का देखो, एट सी हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर थी, सी पर। और इमेज की पोजीशन कहाँ पर बनी है, सी पर। और साइज क्या हुआ, सेम। तो और इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। चलिए तो थोड़ा और आगे कदम रखते हैं। पहले हमने कहाँ पर रखी, इन्फिनिटी पर, फिर सी के पीछे, फिर कहाँ पर रखी, सी पर, फिर सी और एफ के बीच में। तो देखिए हमने सी और एफ के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारी पुट की है। तो देखिए हमने सी और एफ के बीच में क्या पुट की, ऑब्जेक्ट हमने पुट की।
सबसे पहले हमारी रे है जो कहाँ को जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस में को रिफ्लेक्ट होके आई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में को गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर में को ही आएगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर बना हमारा, तो इमेज क्या होगी जी, देखिए सी के पीछे बनेगी, और ये छोटी थी हमारी ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या बनी, बड़ी बनी। देखिए तो बिटवीन एफ और सी के बीच में हमने क्या रखी, ऑब्जेक्ट रखी, और बियॉन्ड सी मतलब कि सी के पीछे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, इनलार्ज मतलब कि ये छोटी थी और ये बड़ी बन गई। नेचर ऑफ इमेज कैसा, रियल है और इन्वर्टेड है मतलब कि उल्टी है। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर, और उससे आगे एक और रिजल्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ पर रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। तो हमारे 6 डायग्राम होते हैं इनके, तो हमारा ये 5वां डायग्राम है। तो देखिए सबसे पहले हमारी है जो रे कहाँ को जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में को वो जाएगी। और दूसरी क्या जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में को, उल्टी भी कहीं को आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में को। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिला, तो इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी एक, मतलब कि कहीं दूर। तो साइज भी कितना आएगा, बहुत ही बड़ा आएगा। तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है जी, हमने कहाँ पर रखी थी, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी थी, और इमेज कहाँ पर बनी हमारी, एट इन्फिनिटी पर। हाईली इनलार्ज क्या होगा, इसका साइज होगा, और रियल और इन्वर्टेड हमारी नेचर होगा इमेज का। तो अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में। तो सबसे पहले वाली रे हमारी कहाँ को जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और फिर जाएगी फोकस में को, और दूसरी कहाँ को गुजारेंगे हम, सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर में को, उल्टी भी यहीं पर आएगी। अब ये मिलेगी नहीं कहीं पर, देखिए यहाँ पर तो ये दूर दूर होती जा रही है और भी, तो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ ये लगा देनी, पीछे की तरफ मतलब कि ये जाकर हमारा क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। तो देखिए हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखी थी, और बिहाइंड द मिरर इसकी क्या बनी है जी, इमेज बनेगी। ठीक है, मिरर ये था, मिरर के बिहाइंड मतलब कि पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और साइज होगा इनलार्ज मतलब कि छोटी सी हमारी ऑब्जेक्ट थी और बड़ा साइज बना, और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वास्तविक नहीं होगी हमें स्क्रीन पर तो हमें पाई ही नहीं, तो बिहाइंड मतलब कि मिरर के पीछे पाएगी, और इरेक्ट मतलब कि सीधी होगी। ऐसे ही हमारा ऑब्जेक्ट था, और ऐसे ही क्या बनी, इमेज बनी। तो हमने पढ़ तो ली ये इमेज कैसे बनती है, कैसे कैसे कौन सी जगह पर बनती है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ पर इमेज बनती है, तो इनका डेली लाइफ में यूज क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का कहाँ पर यूज़ होता है। सबसे पहले टॉर्चेज में, सर्च लाइट, और यानी कि व्हीकल्स हेडलाइट, आपकी स्कूटी मोटरसाइकिल में भी आपका यूज़ होगा। और अगला तो आपको पता ही होगा, जो मर्द हैं उनको तो पता ही होगा, सेविंग मिरर में। आपके इक्का दुक्का बाल तो आ ही गए होंगे, तो जो चिकने हैं वो ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो वो क्या जाने सेविंग मिरर का कमाल। अगला है यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा भी इसका यूज़ किया जाता है, और इन सोलर फर्नेंस, सोलर फर्नेंस में भी इसका यूज़ होता है। आगे आएगा हमारा कन्वेक्स मिरर, और उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कन्वेक्स मिरर के साथ।